ये वाकया भी वहीं पे ही आ रहा है, वो फिजा गट मुझे तो बिल्कुल आंखों के सामने है, वो भी आप लोगों ने दौरा करवाया था। तो आपका तो वो एक लिहाज से कह लें गढ़ भी है और इलाका भी है, तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कहते कि कोई ब्लेम गेम हो, लेकिन इतनी जानों का मामला है, इतनी जाने, इतनी सस्ती जाने नहीं होती कि बिल्कुल गफलत का शिकार हो जाएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो कुदरती आफात होते हैं ना हमारे इलाकों में बहुत ज्यादा है, बिजली गिरना और इस तरह अचानक सैलाब आना। अब ये मिनटों का हिसाब था, मतलब एक ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था कि वहां पे हर वक्त कोई लोग खड़े होते या 1122 या हेलीकॉप्टर हर वक्त वहां खड़ा रहता। ये असल में थोड़ा सा उसको एग्जेजरेट कर रहे हैं। वाकया बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अफसोसनाक इतना है कि मैं कहता हूँ जिसके अपने बच्चे होंगे ना तो वो जरूर सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, जो फैमिली लाइफ रखते हो। लेकिन असल में इशू ये है कि ये कोई स्पॉट नहीं था, ये तो होटल था। होटल के बाहर एक जगह थी, अक्सर हम जाके, मैं भी यहाँ पे अक्सर कई दफा मैंने खाना खाया जी। और मैं अक्सर जब भी जाता खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे वॉक करता था। तो यहाँ पे ये लोग चले हैं, इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ये अपनी तस्वीरों में थे, इतने में पानी आ गया। हाँ जी। या तो इनको फौरी तौर पे वहां से छलांगे लगा के निकलना था, लेकिन ये खड़े रह गए। इनका ये काम था कि शायद ये जगह बच जाएगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है वो हुआ। और इसमें जो डॉन अखबार, शायद उन्होंने इस पे रिपोर्ट भी की है कि इसमें इतना टाइम नहीं था जितना ये बता रहे हैं कि 2 घंटे और 1 घंटा, इतना टाइम नहीं था। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं ना, ये 1122 या जो भी हो जी, ये जो हमारे टूरिज्म स्पॉट हैं, टूरिज्म के इलाके हैं ना, इनको महफूज बनाने के लिए बिल्कुल इकदाम उठाने चाहिए। उस पर मैंने कुछ सजेशन भेजी भी है। और क्योंकि हर उस पर ये इस तरह के जो वाकया, तो जिस तरह बरी में हुआ था, आपको याद है पिछले साल जी, बर्फ में 23 लोग फंसे और फिर वो मर गए जी। तो इस तरह जो है ना, मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना अब हाईलाइट हो रही हैं। और इसी को अब ये जो नाजायज तजाविजात हो रहे हैं हमारे जो रेवर्स के ऊपर, कालाम से लेकर स्वाद तक, ये बड़े बासर लोगों ने जगह खरीदी है और फिर उस पे जो है ना वो बनाई है और हर साल ये इश्यूज बनता है। जी जी जी। तो इस दफा अमीन गंडापुर ने जो काम शुरू किया है ना, मेरे ख्याल से उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इस दफा जो भी है, चलो नुकसान हर साल होते हैं, इस दफा भी हुआ, लेकिन ये जो इन्होंने कर रहे हैं मेरे ख्याल से नुकसान बर्दाश्त करना है या नहीं करना है। तो एक तो ये थोड़ा सा जो है ना सियासत भी हो रही है। मतलब ये कि आप देखिए पंजाब असेंबली करारदाद पेश कर रही है कि जी अली अमीन मुस्तफी हो जाए, जबकि पाकपतन में 20 बच्चे जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन न होने की वजह से मर गए। जी जी। तो आप ये देखें कि वो हुकूमत की कितनी बड़ी गफलत है और उस पर मीडिया खामोश है, मीडिया बोल ही नहीं रहा है उसके ऊपर। भाई 20 बच्चे जो यहाँ, तो चलो कुदरती आफत आ गई ना, जी जी जी। मैं उसको ठीक नहीं कहता हूँ कि ये सही हुआ है, कुदरती आफत आ गई, हुकूमत की गफलत भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत भी है, उस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ। जी जी। लेकिन ये जो गफलत है, 20 बच्चे जो मरे हैं जी जी ऑक्सीजन की वजह से, ये किसकी गफलत है? हाँ जी, इस पे भी फिर वो कहें चीजों के ऊपर जाना चाहिए, होना चाहिए ना, करारदाद इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। हाँ जी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन चीजों को सियासत में नहीं घुसेड़ना चाहिए, सिर्फ ये कि इंसानी हमदर्दी होनी चाहिए। अगर एक काम गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, सारी दुनिया कह रही गलत हुआ, हम भी कह रहे हैं, और उसी के ऊपर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने उसी के ऊपर तो इंक्वायरी कमेटी बनाई है। उसने कहा कि जो भी मुलविस होगा, डीसी तो एक मोहरा है ना, डीसी के साथ क्या करना है। डीसी के अलावा भी उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें मुलविस, क्योंकि हुकूमत का काम ये होता है कि उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इजलास हो चुका था, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो वनरेबल इलाके हैं उनको हिदायत जा चुकी थी। तो अब जिस पे अमल नहीं हुआ है तो गफलत हुई है ना, तो उसके खिलाफ तो वज़ीर आला एक्शन लेगा। अब ये तो नहीं है कि जी अब एक तरफ इतने मुश्किलात में सूबा घिरा हुआ है, दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी जा रही है, और आप कहें कि जी ये मुस्तफी हो जाए, ये हमदर्दी नहीं है, ये सियासत हो रही है। हमदर्दी ये है कि जो लोग, जिन लोगों के साथ जो गमज़दा फैमिली है, उनके साथ वज़ीर आला पंजाब को भी आना चाहिए, केपी वज़ीर आला को भी जाना चाहिए। बात कर रहे हैं शौकत यूसुफ जैसा, अच्छी बात की आपने। मैं ये कहने लगा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को उस मुतासरा फैमिली की तरफ जाना भी चाहिए था, कोई
इमदाद ना करते, ज़ाहिर ये अलामती तौर पे भी होता है, दिलजोई भी होती है, इंसान तो और कुछ नहीं कर सकता, कुदरती आफात के मुकाबले में भी नहीं कुछ कर सकता, और जिसकी कोई किस्मत में जो लिखा है वो भी नहीं रोक सकता। तो उन्हें आप क्या समझते, ये रवैया ठीक है? और साथ ये कहना कि मैं कोई तंबू दूंगा वहां जाके, तो ये इस मेरा ख्याल है गैर सियासी सा रवैया है। देखिए वो तो अल्फाज का चुनाव हो सकता है। हाँ, बेहतर होना चाहिए ये तो। जो उसका हाँ। जो उनसे पूछा जा रहा था कि आप खुद क्यों नहीं थे वहां पे, तो उन्होंने कहा मैं वजीर आला हूँ। हाँ। अब मैं हर जगह तो नहीं खड़ा हो सकता ना, हर जगह हेलीकॉप्टर खड़ा हो सकता है क्या? ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? जी जी। तो अगर पेशावर से हेलीकॉप्टर जाए, एक ही तो हेलीकॉप्टर है जो उन्होंने वक़्फ़ कर दिया है वो, तो अगर हेलीकॉप्टर वहां से आता तो तब भी ये लोग चले जाते। तो ये देखें, हमें प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए। हुआ है वाकया बहुत ही अफसोसनाक है। अब हमें ये कमी देखनी है कि ये खामी कहाँ है। 1122 इदारा जो है उन्हीं लोगों ने 11 नाशे जो है ना उसी पानी से उन्होंने निकाली है। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि जी वो बिल्कुल नालायक है या बिल्कुल निकम्मे हैं। मुझको रेस्क्यू उसी पाल जी 11 लोगों को उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया, 77 को उन्होंने दूसरे मुकामात पे रेस्क्यू किया। अब देखें वो भी इंसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस कमी को देखना है कि क्या कमी है। पंजाब की वज़ीर आला ये कर सकती थी कि अच्छा ये कमी है, मैं आपको भिजवा देती हूँ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि जी ये क्यों किया वज़ीर आला घर जाए। तो फिर तो आपको भी घर जाना चाहिए, क्योंकि 20 लोग आपने भी मार दिए, बैठे बैठे मार दिए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से सियासत की बजाय पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान की जो कमी है हो रही है, जो करप्शन हो रही है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। दुनिया ने अपने सिस्टम बना लिया।